वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जी। फतेह। आज बहुत स्पेशल दिन, बहुत स्पेशल दिवस है। सिख कौम और मानवता को सेध देने वाले भक्ति लहर के मोडी में से एक भगत अन्ना जी, उनका प्रकाश पर्व है। और साथ में क्योंकि इंडिया में 21 अप्रैल हो गई है और वहां पर ज्ञानी देव सिंह जी का भी जो है जन्मदिन जो है वो आज ही मनाया जा रहा है। दो क्रांतिकारी पुरुष, महापुरुष, जो अब वर्तमान समय की बात करें तो ज्ञानी देव सिंह ने एक ऐसा माहौल बनाया देश की आजादी में भी जिसका योगदान था, और सिख धर्म के जो पीछे को जाना शुरू हो गया था उन्होंने सिंह सभा लहर खड़ी की ज्ञानी देव सिंह जी ने। और उस समय के महान जो विद्वान, सनातनी विद्वान जिसे साधु दयानंद सरस्वती कहते हैं, उनको 3 बार जो है वो उनसे चर्चा की और उन पर विजय फतेह की। इन दोनों भगत अन्ना जी दा और ज्ञानी देव सिंह दा जिहड़ा है ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ अन्ना जी ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੀ शुरुआत कर लें। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे अभी अभी ज्ञानी जी ने जिक्र किया है कि भगत अन्ना जी और ज्ञानी दित सिंह जी, तो चाहे हमने उनके दोनों के ही शरीर करके हमने दर्शन नहीं किए हमने उनके, पर अगर किसी पेड़ का, किसी दरख्त का अंदाजा लगाना हो तो उसके फल से लग जाता है। हम जब कभी बाजार में जाते हैं, कोई आम खरीदते हैं या अमरूद खरीदते हैं, उसको जब हम काट के खाते हैं तो हम कहते हैं क्या बात है, वो कैसा दरख्त होगा जिसका ये फल है। तो आज हम उन भगत अन्ना जी, इसके मैं शुरुआत में थोड़ा सा पिछोकड़ में जाऊंगा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बहुत बड़ा परोपकार किया है दुनिया के ऊपर। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल सिखों के ऊपर, दुनिया के ऊपर, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जो है वो यूनिवर्सल ग्रंथ, यूनिवर्सल मैसेज कह लिए तो कुछ शक नहीं है इसमें, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में बहुत जगह ऐसे जिक्र आता है कि खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा को साझा, गुरमुख नाम जपे उदरे सो कल में कटकट नानक मांझा। ये ऐसी बाणी गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने आप एकत्रित की सारे हिंदुस्तान में घूम के, हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी कुछ इलाके जो हिंदुस्तान से लगते थी, कुछ कंट्रियां, कुछ देश, भूटान कह लो, नेपाल कह लो, चाइना या इधर काबल कंधार, अरब कंट्रियों में। तो गुरु नानक देव जी का मुख्य मकसद ये रहा कि अभी जो अलग अलग कुछ नालों की उसमें या छोटी छोटी नदियां कह लें, वो कुछ नदियां चली जा रही थी जहां सारी समुद्र में रही थी वो, पर गुरु नानक देव जी ने इतना बड़ा परोपकार किया है कि उनको सभी को एकत्रित किया। और जहां जहां गुरु नानक देव जी को पता लगता था, क्योंकि बाबा देखा ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई, गुरु नानक देव जी ने ध्यान धर के देखा कि सारी पृथ्वी, सारी धरती जल रही है ईर्खा के अंदर, जेल्स, द्वैत भावना, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, मैं अच्छा हूं, ये माड़ा है, मेरा ही धर्म अच्छा है, उसका धर्म माड़ा है। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सुबह भाई जगदीश जी ने जिक्र किया था
कि ये गुरु नानक का उपदेश है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, या कह लो कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। तो गुरु नानक देव जी महाराज को जैसे जैसे जहां जहां पता लगा, कहाँ कोई रब से मिली हुई रूह, रब से मिला हुआ कोई भगत, रब से मिली हुई कोई आत्मा, जहां जहां भी कोई प्रकट हुए, उनके पास अगर वो शरीर के रूप में उस टाइम मिले तो उनको मिले, अगर वो शरीर से पहले जो चले गए, गुरु नानक साहब पातशाही से पहले जो आए हैं दुनिया में, उनके जो उपदेश था उसको सारे को एकत्रित किया है। इसी करके गुरु नानक देव जी बारे भाई साहब भाई गुरदास जी बड़ा सुंदर जिक्र करते हैं, ये आशा हाथ किताब कच्छ पूजा बांग मुसल्लाधारी। वो जो किताब कच्छ वाली बात है ना, वो किताब पोथी थी, एक नोटबुक थी, उसमें साथ के साथ बाणी ऊंचा जहां से भी बाणी मिलती थी उसमें नोट कर लेते थे और उसको साथ में लेते थे। तो उसका मतलब यही था कि अभी सारों को उपदेश को, सारों की बाणी को एकत्रित करके और गुरु नानक साहब पातशाही ने उस खजाने को इकट्ठा किया। जैसे भगत धन्ना जी हैं, भगत नामदेव जी महाराष्ट्र के रहने वाले, और भगत सूरदास जी हैं, भगत रविदास जी हैं, कबीर जी हैं, फरीद जी हैं, 15 भगत हुए। जैसे सुबह भाई साहब कह रहे थे 15 भक्तों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है, 11 भट्टों की गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है, 4 सिखों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगत धन्ना जी कोटा बूंदी के पास, राजस्थान के पास एक जिला है टोंक, क्योंकि मैं आगरा रहा तो तकरीबन 10 साल गुरु के ताल आगरा थे, मेरा तकरीबन उधर उस इलाके में जाने का काफी समा बनता रहा। उस इलाके में राजस्थान जितना भी भरतपुर टोंक जितना भी कोटा बूंदी इलाके में, तो टोंक के पास ये एक गांव है जिसका धुआन भी कहते हैं, कोई धून कहता है, कोई धुआन कहता है, जैसे जैसे भी उधर की इलाके की बोली है। तो उस गांव में प्रगट हुए भगत धन्ना जी, और उस टाइम तो बहुत अच्छे अमीरों में और अच्छे जमींदारों में गिने जाते थे। वो बात अलग है कि समा बदलने के बाद कुछ लोगों ने कुछ उनकी जमीन कोई कब्जा ली है, कुछ आज भी अभी उनकी जमीन है जहां वो उन्होंने बैठ के परमात्मा की भक्ति की है, परमात्मा को याद किया है। तो कहने का मेरा मतलब, चाहे वो राजस्थान में बैठे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश यूपी में बैठे थे, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठे, गुरु नानक देव जी ने उनको सबको एकत्रित किया। और साथ में एक बेनती में प्रार्थना और कर दूं, हमारे कोई यार दोस्त, कोई सज्जन मित्र, कोई रिश्तेदार आते हैं, हम चाहे हमसे कितना भी प्यार करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर हम उन्हें केवल अपने जहां हमारा ड्राइंग रूम होता है, हम केवल वहां पे बैठाते हैं उनको, कभी भी हम अपने बेडरूम में नहीं लेके जाते किसी को जी। पर मैं देखा कि गुरु नानक साहब पातशाह महाराज ने, चाहे वो रविदास जी थे, चाहे वो धन्ना जी थे, चाहे वो कबीर जी थे, उनको सबको एकत्र करके अपने रात को सब जब सुखासन होता है तो अपने बेडरूम में साथ में ले जाते हैं गुरु नानक देव जी उनको सबको। वाह जी, कितनी बड़ी बढ़ियाई। उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ भाई मैं तो एक खत्री जात में पैदा हुआ, अच्छा खत्री धर्म बहुत अच्छा माना जाता था उस टाइम, और मैं एक साथ में मर्दाने को रखा है जिसको लोग डूम कहते हैं, और जिन लोगों की बाणी को और जिनको मैं साथ में लेके जा रहा हूं उनको तो लोग नीच कहते हैं, उनको तो लोग शूद्र कहते हैं। पर गुरु नानक साहब पातशाह जी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा अपने मन में, और गुरु नानक साहब जी ने उनको बराबर सम्मान, ये नहीं कि अगर जहां हम मत्था टेकते हैं गुरु नानक देव जी की बाणी को, गुरु नानक देव जी के उपदेश जी को, वहां हम ये कह देते हैं कि अभी रविदास जी आप तो जात के चमार हैं, हम आपको नमस्कार मत्था नहीं कर रहे हैं, मत्था नहीं टेक रहे, हम बराबर उसी टाइम, और केवल हम ही नहीं, गुरु नानक देव जी ने जिस टाइम सारी बाणी गुरु अंगद देव जी को सौंपी, तो उस टाइम पहले आप मत्था टेका गुरु नानक देव जी ने, इतिहास गवाह है। क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी गुरु नानक देव जी ने भक्तों की बाणी है, वो चाहे वो गुरु साहब की अपनी बाणी थी, वो सारी बाणी को एकत्र करके पोथी के रूप में गुरु अंगद देव जी को वो बाणी सौंप के उनको भाई लैना जिसे अंग के साथ अपनी जफ्फी में लेके और उन्होंने अंगद बना दिया। और कहने का मतलब ये कि उन सब भक्तों के इकट्ठा
एकत्र करने का मतलब था कि ये गुरु नानक देव जी की कृपा थी। तो इस बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी गुरमीत सिंह जी, आपने बहुत अच्छे से जो है भगत धन्ना जी के बारे में बताने की चेष्टा की है। और क्योंकि भगत धन्ना जी, उनका जन्म जो है वो उन्होंने बर्थ प्लेस तो बता दी है, और मैं इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ कि उनका जन्म 1415 ईस्वी में जो है वो वहां पर जन्म हुआ है, और 1474 ईस्वी में वो ज्योति जो समा रहे हैं। इसके बीच में जीवन रहा है, और गुरबाणी में इनके 3 शब्द जो है वो दर्ज हैं। और हमारे साथ ज्ञानी धर्म सिंह जी ऑस्ट्रेलिया से वो भी जुड़ गए हैं, और जगदीश जी भी हमारे साथ हैं, और उनको भी हम शामिल करते हैं और जी आया कहने हैं जी। यानी धर्म सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम भगत धन्ना जी के प्रगट दिवस और ज्ञानी दैत सिंह जी का जन्मदिन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇव जी महाराज ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ उन्होंने किया है गुरबाणी में और पंथ में कितना सत्कार है, वो उसके बारे में चानना उन्होंने डाला है। और मैं जगदीश जी के पास में जाऊंगा, वो अपनी शुभकामनाएं भी दे, और ज्ञानी दैत सिंह जी और भगत धन्ना जी के बारे में, यदि जीवन के बारे में आप जानते हो तो आप हमसे जरूर साझ पाएं जी। श्री जगदीश जी पहले आपको जो है वो अपने विचार रखें जी। सबसे पहला तो आपको जितने भी जुड़े हुए आज हमारे इस मेहमान जो इस प्रोग्राम में आज ये डिबेट पे हम जुड़ रहे हैं, और महत्वपूर्ण उनका आज जो दिन है, इसकी सबको लख लख बधाई और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस भारत भूमि पे महान संतों का जन्म हुआ। कल हम लोगों ने सम्राट अशोक जी के बारे में भी लाइव डिबेट किया, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी ने कल बहुत अच्छी बात कही कि ये जो अप्रैल का माह है, इस माह में बहुत सारे संतों का जन्म हुआ है, और ये अप्रैल माह बहुत महत्वपूर्ण है। कल जब हम डिबेट कर रहे थे तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि आज भगत धन्ना जी का जन्मदिन है और हम आज डिबेट करने वाले हैं। लेकिन मनदीप सिंह जी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले मैसेज किया, तो तब तक मुझे भी मालूम नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है, और ये ऐतिहासिक दिन पे हमें आज लाइव डिबेट करना है। बहरहाल इस भारत भूमि पर महान संतों का, महान गुरुओं का ये धरती है भारत। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, ज्यों जातन की जात जात में जात, त्यों पातन की पात पात में पात। क्या बात। इस भारत भूमि पर महान गुरुओं की जो विचारधाराओं को लेकर आज हम डिबेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो भगत धन्ना जी एक हिंदू परिवार में जन्म लिए। उनके विचारों से भारत के जितने भी मानवतावादी सोच रखने वाले लोग हैं, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए भगत धन्ना जी, क्योंकि वो हिंदू परिवार में जन्मे। और जैसा कि गुरमीत सिंह गरीब जी ने भी उनके बारे में कुछ विचार रखे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वो एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुए, चाहते तो बड़े ठाट बाट से अपने जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरुओं की विचारधाराओं को अपने जीवन में अंगीकार किए। और सबसे ज्यादा वो सिख धर्म के गुरु नानक साहब से लेकर के और भी जो विचारधारा को वो बहुत दिल से गहराइयों तक उसको समझते थे, और यही कारण है कि उन्होंने इतने बड़े आज दुनिया में संत के रूप में माना जाता है। और दशमेश पिताजी ने गुरु ग्रंथ साहिब में भगत धन्ना जी के वाणियों को दर्ज किया, क्योंकि हम अगर दशमेश पिताजी गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी भगत लोगों की या सच्चे पातशाह लोगों की या उनकी विचारधाराओं को अगर गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी हमारे महान गुरुओं का जो महत्व है, शायद आज जितना हो रहा है उतना शायद नहीं होता। क्योंकि हम रोज प्रतिदिन किसी न किसी गुरुद्वारे में भगतों की वाणी को श्रवण करते हैं, अंतरात्मा से उनको सिमरन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अनमोल धरोहर है, जिसे हम दशमेश पिताजी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उनकी ऐसी दूरदर्शिता सोच रही होगी
कि हम जितने भी इस भारत भूमि पर ज्ञानी पैदा हुए उनको हम एक जगह समाहित करके एक ग्रंथ में पिरो दें, एक फूल में पिरो दें। जिस ढंग से फूल बनता है तो विभिन्न फूलों को जब हम उसको सजाते हैं तो वो फूल कहलाता है। वो एक सुंदरता जो नजर आती है। वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब में दशमेश पिताजी ने जो इतनी बड़ी फूल हमें, गुलदस्ता हमें इस मानवता समाज को दी, इससे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है ताकि मानवता में जिंदा रहने वाले जो लोग हैं, जो सच और ईमानदारी की राह जानते, सुनते, समझते हैं, इसको अगर ये मानते तो मैं सोचता हूं कि इस दुनिया के अंदर में नफरत और ये तमाम प्रकार की जो आए दिन जो घटनाएं घट रही है ये शायद नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार रखे। और भाई गुरदास जी, जिनकी पौड़ियों को गुरबाणी की कुंजी भी कहा जाता है, उन्होंने भगत धन्ना जी के बारे में जो पहला जीवन है उसके बारे में एक जो पौड़ी, उसका कीर्तन भी जो है हमारे कीर्तनी सिंह करते हैं। और उसका जो लास्ट वर्डिंग है उसमें है भोला भाऊ गोबिंद मिलाए। भगत जी का एक बहुत कमाल जी का जीवन ये सी कि उनका भोलापन जो था ना, भोलापन था, उसने प्रभु परमात्मा से उनको जोड़ दिया। एक साखी भी आती है, वो कई इंसान तो उसे गुरमत की कसवटी पर सत मानते हैं और कई उसे मैनिपुलेटेड भी मानते हैं, मगर यदि वो साखी एक अच्छी शिक्षा हमें दे तो उसको जो है वो सुन भी लेना चाहिए हमें, क्योंकि उनमें से निचोड़ निकालना होता है साखी। और भाई गुरदास जी ने भी उस साखी का जो जिक्र है अपनी उस पौड़ी में किया है। और पंडित जी जो पहले से ही अपने विधि से जो है वो भगवान को, ठाकुरों को वो भोग लगा के खाने का वो मानते थे। और भगत धन्ना जी तो जिमीदार जो थे, जैसे आज जिमीदार हमारा संघर्ष चल रहा है, जिमीदारों को ऐसी पॉलिसियों सरकार ने आज भी बना दी कि उनको मालूम नहीं पड़ा कि हम किस साइड पर जाएं, हम अपना काम करें कि हम धरने में शामिल हों। आज भी वही सिचुएशन आ गई है। मगर भगत धन्ना जी जो थे वो भोले भाले, जो एकदम मेहनत कश इंसान, जो दिन रात अपनी खेती करते थे, फसलें उगाते थे, गायें जो थी वो भी उनके पास थी, सब कुछ था। और ऐसी जो साखी हमेशा ही जो है वो आती है। मैं गुरमीत सिंह गरीब से जी से मैं कहूंगा कि वो आपको अच्छे से जो साखी है वो सुना सकते हैं। और उसके बाद में हम जो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शब्द है, जो एक खास शब्द है, उनसे जो इंस्पायर हुए हैं भक्तों से, वो हम बाद में जिक्र करेंगे शॉर्ट रूप में। वो यानी गुरमीत सिंह जी गरीब साहब वो आपको वो साखी के बारे में वो चर्चा बताएंगे कि वो भगवान से कैसे जुड़े हो। वो पंडित जो बहुत पहले से ही अपनी प्रक्रिया, जो धार्मिक प्रक्रिया करता, वो भगवान तक नहीं पहुंच सका, मगर जो भोला स्वभाव था भगत धन्ना जी का, उसे कैसे परमात्मा को वो मिल गए। ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गरीब इसके बारे में जो है वो आपको जो है वो साखी जो है वो शॉर्ट रूप में वो सुनाएंगे। और फिर हम ज्ञानी धर्म सिंह के पास जाएंगे, ज्ञानी देव सिंह जी का जीवन वो सुनाएंगे आपको, वो भी अपनी तैयारी कर लेंगे। हाँ जी, ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गरीब। हाँ जी, ऐसा है कि बहुत अच्छे तरीके से विचार चल रही है, बहुत अच्छा है। और दोनों ही जिक्र ज्ञानी मनदीप सिंह जी ने कर दिए बहुत अच्छी तरीके से। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पे जो इतिहास, कहने का मतलब जो कसवट्टी पे उतरे इतिहास, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें एक उस साखी में एक जिक्र आता है सुनाने को, बहुत हमने भी सुनी है और आपने सब नहीं सुनी होगी, वो तकरीबन श्रोता जनों ने भी बहुत बार सुनी होगी, जितने भी प्रचारक वीर हैं सभी सुनाते हैं कि शुरुआत में चाहे कोई भी है, शुरुआत में उसको अच्छी तरह किसी साइड में लगाने के लिए उसको कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है उसके लिए। जैसे एक बच्चे को चलाने के लिए हम पहले गांव में उसको रेड़ा बोलते थे, लकड़ी का छोटा सा हम रेड़ा दे देते थे बच्चे को, तो उस रेड़े से वो बच्चा चलना सीखता था पहले जी। हालांकि ये नहीं कि वो उस रेड़े से सारी जिंदगी चलेगा,
पर वो रेड़ा एक केवल उसके चलने का तरीका और उसको बैलेंस संभालने का उसको तरीका ढंग आ जाता था उसको। उससे बाद तो वो चाहे वो हवाई जहाज उड़ाए जाए उसको कोई परवाह नहीं होती है बच्चे को। तो वो ठीक है। साकी भाई गुरदास जी ने लिखा है कि अभी जो अपने पशु जो डंगर जो गाय भैंस चुगाने जाते थे भगत धन्ना जी, तो उनके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न होगी कि अभी ठीक है पंडित जी बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, तो मेरा भी उनका भी मन बन गया कि मैं भी क्यों ना ऐसा कर लूं, मैं भी भगवान को पा सकता हूँ या नहीं पा सकता हूँ। कई दफा तो आदमी डरता रहता है। जी। आज भी कईयों को डराया जाता है कि अभी ना 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 गुरु ग्रंथ साहब नहीं आपने पढ़ना है, ये तो बहुत औखा काम है। आज भी कई लोग डराते हैं, ना 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 आप ताबिया में नहीं बैठ सकते हो। तो कहने का मतलब ऐसे कभी भी किसी को ना डराओ। मैं तो कहता हूं हर एक आदमी को हक है, चाहे वो अनपढ़ आदमी भी है उसको भी हक है। अगर वो आज गुरु ग्रंथ साहब के पास जाएगा या भगवान की तरफ जाएगा, आज अगर वो गलत जाएगा कल ठीक चल जाएगा। तो अगर यही उन पंडित जी ने सोचा होगा कि हाँ भी ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके मन में श्रद्धा पैदा हुई है, आपकी भावना बनी है, तो आप जब आप जिद कर रहे हो, वो कहते हैं भगत धन्ना जी कहते हैं पंडित जी आप मेरे को भी एक ठाकुर दे दो, मैं भी पूजा कर लूं। हाँ मैं भी पूजा कर लूंगा। अगर आप पूजा करते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बताओ। कहने लगे हाँ आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी धार्मिक आदमी कभी भी किसी को तोड़ेगा नहीं। अगर वो तोड़ेगा तो वो धार्मिक नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो कि किसी भी धर्म से वो चाहे ताल्लुक में रखता हो। तो पंडित जी ने कह दिया हाँ ठीक है धन्ना जी आप भी भक्ति कर सकते हो, आप परमात्मा को पा सकते हैं, क्यों नहीं। पर धन्ना जी कहते हैं कि अभी फिर मेरे को तो फिर भगवान दो, ये ठाकुर दो आप मेरे को दे दो। अब अपना ठाकुर तो नहीं दे सकते थे। अब यहाँ ठाकुर के मतलब पे भी सवाल पैदा होता है। ठाकुर का मतलब केवल पत्थर नहीं होता है। ठाकुर का मतलब हम कई बार ये कहते हैं कि अभी ठाकुर पत्थर को कहते हैं। ऐसे तो हमें भी सवाल करेंगे लोग कि अभी तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने थे, ये इसका मतलब तुम भी पत्थर से मांगते हो। ठाकुर का मतलब ये नहीं है। ठाकुर का मतलब है हाँ जहां पत्थर बोला है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर वहां बिल्कुल बोला है, वहां बोला है बिल्कुल क्लियर बोला है, जहां क्या अभी ना पाथर बोले ना किसी दे फोकट कर्म नहीं फल ऐसे हो, जो पाथर की पाई पाए तिसकी कहला जाई जाए। तो जहां पत्थर बोला है वहां पत्थर बोला है गुरु ग्रंथ साहब ने, यहाँ भी ये पत्थर। पर जहां ठाकुर का मतलब है परमात्मा, बहुत जगह आता है। और इसी शब्द के अंदर अगली तुक में एक राहु की तुक है, वहां उसी शब्द में हमें भी कह दिया ठाकुर हमारा सद बोलता। वहां परमात्मा को बोला है क्या भाई परमात्मा वो सद बोलता है और सदा ही जागता है, वो कभी सोता नहीं है। तो कहने का मतलब सर्व जिया को प्रवदान देता। तो जैसे ही उनको तो एक इशारा पर देना था क्या अभी ये ले जाओ और आप पूजा करो, तो वैसे ही पूजा करते थे। चाहे वो पंडित जी ठीक है वो उनके मुंह के दूध लगा के पहले फिर वो अपना पी लेते थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब धन्ना जी कहने लगे ठीक है क्या करना पड़ेगा, तरीका बताओ आप मेरे को। तो उन्होंने ढंग बताया, क्योंकि भगत नामदेव जी को भी ये इसका मतलब उनको ये ज्ञान पहले हुआ था, थोड़ा उन्होंने कहीं पढ़ा होगा कहीं सुना होगा, इसी करके एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर आता है, बड़ा सुंदर जिक्र आया है कि वहां नामदेव जी की उस्तत सुनी भगत धन्ना जी ने। बिल्कुल। तो भगत नामदेव जी की सुनी, कबीर जी की सुनी, सैन जी की सुनी और रविदास जी की सुनी, उनकी सबकी उस्तत सुनी थी नामदेव धन्ना जी ने। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का एक शब्द बड़ा सुंदर है, उसमें जिक्र आता है गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छिपर होयो लाखीना, बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहारा भयो गुनी गहीरा। ये भी इसमें आता है रविदास ढोवंता ढोर नित्य त्यागी माया, प्रगट हुआ सात संग इन दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हृदय वसिया पार्वन भक्ता में गिरे। अब चारों की उस्तत सुन के महिमा सुन के जब अगर वो भगत जिन धन्ना जी को इसका भी ज्ञान था कि वो तो एक नीच जाते में तो फिर भी जाट हूं, मेरे को क्यों नहीं परमात्मा मिलेगा। वो बात अलग है कि मैं अनपढ़ हूं, पर इतना अंदर कॉन्फिडेंस उनके था, इतना विश्वास था उनको कि मेरे को परमात्मा मिलेगा। उनकी महिमा सुनी हुई थी। तो जैसे ही वो
लेके जाते हैं, चाहे वो पत्थर के रूप में लेके गए, पर उनके लिए भगवान थे वो, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमारे लिए भी गुरु ग्रंथ साहिब, अब कई लोग कहते हैं वे गुरु ग्रंथ साहिब भगवान कैसे, पर हमारे लिए तो भगवान है ना, क्योंकि परमात्मा की बात उसमें लिखी, हमारे लिए तो सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब है। तो कहने के मतलब हमें पहले विश्वास और यकीन बनाना पड़ेगा, और हमें दोनों चीजें साथ में रखनी पड़ती है। चाहे कोई भी विद्वान है, कोई भी गुरु, किसी भी धर्म को मानने वाला है, उसको दोनों चीजें साथ में रखनी पड़ेगी, श्रद्धा भी और ज्ञान भी। क्योंकि श्रद्धा एक पैर है और ज्ञान एक आंखें हैं। अगर केवल आपके पास पैर होंगे, आंखें नहीं होगी, तो आप फिर भी ठोकर खाएंगे, कहीं न कहीं गिरेंगे। अगर आपके पास केवल पैर होंगे, आंखें नहीं होंगी, तब भी आप गिरेंगे। आपके पास दोनों चीजें होनी जरूरी है, भावना भी, श्रद्धा भी और ज्ञान भी होना जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब ये था। अब कई कहते हैं जी भगत धन्ना जी ने केवल पत्थर पूजे, पत्थर नहीं पूजे, उनके लिए तो भगवान थे, उन्होंने भगवान जान के पूजा है। जी वो बात अलग है, वो पत्थर के रूप में गए थे। बहुत बहुत खुशी हुई आप जी ने, ज्ञानी गुरमीत सिंह जी, आपने ये विचार किया। मगर इसमें एक चीज ऐड अप कर दे, भाई गुरदास जी की जो वार है ना, उसमें जो पंडित को एक संसारी सोच का व्यक्ति ही बताया गया है, वो कैसे वो इशारा जब वो बात आती है ना, वो पंडित पूज रहा है, तो भगत जी भोले भाव में जाके उसके पास में ये आप क्या कर रहे हो, तो फिर वो बताता है कि मैं भगवान को पूज रहा हूँ। फिर उसकी जो कपला गाय है, भगत धन्ना की जो कपला गाय पर उसकी पंडित की उसकी उस पर आंख थी कि मैं, उसने क्या किया कि अपना सालग्राम नहीं दिया, उसने एक सिंपल सा पत्थर जो है वो कपड़े में लपेट के उसको दे दिया। वहां पर भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है, पत्थर एक लपेट कर हाँ बिल्कुल दे तन्नेनो गैल चढ़ावे, क्योंकि जो जाट भाईचारा है ना, वो एक हसी भाईचारा कहलाता है शुरू से ही। और वो पेश पड़ गया कि मेरे को जो तुम कर रहे हो वो मेरे को चाहिए। और ऐसे करके जो है वे पंडित ने अपना जो है पीछा छुड़ाना चाहता था, और पंडित ने उसको कपड़े के ऊपर लपेट कर दे दिया। मगर उसको कैसे बताई कि आप इसको देंगे कैसे या करेंगे कैसे, वो चीज पूरी तरह नहीं बताई। और वो खाना लेके दूसरे दिन उसको स्नान कर पानी करा के बैठ गया। मगर उसका जो था, उसका जो मन सच्चा था, भगत धन्ना जी का मन तो बोला था। वो कहता है भगवान यदि तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, खाना मैं भी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात। वहां पर अंधविश्वास नहीं जीता। पंडित जो था वो अंधविश्वासी था, और वो उसकी गाय पर उसकी आंख थी कि मैं इसके गाय का दूध पीऊंगा। और उसके बाद में भगवान को जैसे उस पुरातन साखी में कहा गया है कि वो प्रगट भी हुए, और उसके बाद में, क्योंकि ये चीज गुरमत की कसवटी पर जो है उस पर कई बार विचार आता है कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसके इसीलिए साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो आप जी ने शब्द का वर्णन किया है ना, कि चार भक्तों का जीवन देख करके फिर भगत धन्ना जी ने कहा के बारे में बताया कि ए बिद सुन के जाटरो, उठ भक्ति लागा। उन चार भक्तों का जीवन जब देखा ना, तो फिर उससे इम्प्रेस होके वो एक दूसरा पक्ष है। क्योंकि जो भगत धन्ना जी की गुरबानी के जो शब्द है ना, राग आसा में जो 2 शब्द है, उसमें उनकी जीवन की वो अवस्था का जिक्र है जिसमें वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके थे। वो बहुत ज्यादा गुरबानी को या गुरमत दर्शन को या भगवान के उपदेश को बहुत ज्यादा जान चुके थे, वो उसका उसमें जिक्र है। और जो तनासरी राग में जो शब्द आता है, गोपाल तेरा अर्थ, उसमें भगवान से वो एक निशंग होके अपनी मांगे जो है वो सामने रख रहे हैं, जैसे संसारी वो तो कैसे बात है ना, बिल्कुल जैसे एक दोस्त के साथ मिल जाते हैं, दोस्त के साथ में बात फिर तो वो बात होगी ना। बहुत कमाल का जीवन था। और ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ज्यादा जो आज दे साडे मेहमान है उनको सबको शॉर्ट नोटिस पर मैंने कॉल किया है, और वो सभी आए हैं, और मैं बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और ज्ञानी धर्म सिंह जी वो आपको आगे बताएंगे। और उससे पहले मैं महावीर सिंह खलेरी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं चाहूंगा कि वो भगत धन्ना जी के प्रगट दिवस पर जो है वो हम सबको बधाई भी दें, क्योंकि वो उनके इलाके से है। महावीर परिवार से भी।
हाँ, परिवार से भी है और हम शुभकामना भी देते हैं, और वो अपने भाईचारे के साथ बहुत जल्दी जो है सिख धर्म भी ज्वाइन वो कर रहे हैं, और वाह जी वाह, बड़ी क्या खुशी बात की है। बात है। और वो भी हमारे साथ है, वो अपने जो है बात जो है पहले रखेंगे। और अब हम शॉर्ट सभी को टाइम देंगे, क्योंकि हमारे साथ मेहमान और भी जुड़ गए हैं, हम उनको भी अपने साथ में बहुत जोड़ेंगे। अच्छी पहले बात है, बहुत अच्छी बात है। महावीर हाँ सिंह जी, खलेरी जो है वो है, वो अपने विचार रखेंगे। महावीर जी। सारी दुनिया को धन्ना भगत जी के जन्म दिहाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और भी। हाँ जी, आपको बोल रहे थे, अमित सिंह जी बाबा जी बोल रहे थे कि धन्ना भगत जी अनपढ़ थे। ये एक फैलाया हुआ जाल है। धन्ना भगत जी अनपढ़ नहीं थे। हाँ जी, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई हमारे कुल में हुआ ही नहीं। जी। हाँ जी, क्योंकि जो शुरू का जीवन है ना, जो शुरू का जीवन है, और जो गुरु ग्रंथ साहब में बाद में शब्द आते हैं, उसमें तो वो एक बहुत महान ज्ञानी हम कह सकते हैं उनको। यानी शुरू के जीवन में जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज, उसके जीवन के और बाद में बहुत फर्क पड़ जाता है ना। अक्सर ज्ञान पढ़ाई नहीं होती, आत्मज्ञान असली पढ़ाई होती है। हाँ जी, देखो मैं आपसे सहमत हूँ खलेरी जी, मैं आपसे सहमत हूँ बिल्कुल। देखो ऐसा है कि अभी जो दुनियावी ज्ञान है उसकी बात कर रहे थे हम। ये जो आत्म ज्ञान है, ये एक अलग अवस्था है। ये तो उसके बाद तो फिर तो खजाना खुल जाता है, फिर तो कोई बात ज्ञान की रह जाती है। ज्ञान की बात वो दूसरे भारी ज्ञान खत्म हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ आज धन्ना भगत जी का दिन होता है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले खेत में जाते हैं। अभी हम खेत जाके आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे यहाँ राजस्थान में एक पेड़ होता है, उसको खेजड़ी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी। उसका फल इस टाइम पे होता है, वो हम सब्जी बनाने के लिए लाते हैं। ये देखो, वाह जी वाह, कमाल हो गया। इसको क्या बोलते हैं जी? क्या बोला आपने? खेजड़ी? खेजड़ी सांगरी बोलते हैं। चलो हम अपने नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, इस करके हमें पता लगे, कभी राजस्थान में उधर जाए तो पता लग जाएगा। सही बात है। राजस्थान की सबसे बेस्ट चीज, ऑर्गेनिक प्राकृतिक चीज दो ही बची हुई है, केर और सांगरी। इसका अचार बनता है। आपके अमेरिका में शायद है, लगभग मैं बताऊं तो कम से कम $50 किलो बिक रहा है। अरे वाह, ठीक है। और महावीर जी, जल्दी जल्दी अपने बारे में और भगत धन्ना जी के बारे में, आप कैसे मनाते हैं वहां पर राजस्थान में, वो हमें थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि हम इसके बाद में ज्ञानी धर्मजीत सिंह जी से जुड़ेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान आ गए हैं। आप शॉर्ट में हमें बढ़िया जानकारी दें जी। हमारे मनदीप सिंह जी, हमारे यहाँ क्या होता है कि पूजा वाला सिस्टम है ना, वो नहीं है। पहली बात तो गुड, ठीक है। व्यक्ति पूजा नहीं करते, उनका नाम लेके काम शुरू कर देते हैं। यही रहा है हमेशा से ही। जैसे बारिश होएगी तो हमारे खेत में जैसे ही हम हल गाड़े ना जमीन में जी, बैल का हो चाहे अभी मशीन आ गई ट्रैक्टर का हो, जमीन में हल गाड़ते ही हम तेजा जी का नाम लेते हैं, धन्ना जी का नाम लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी। हाँ, सबसे पहले तेजा जी का लेते हैं, क्योंकि तेजा जी धन्ना जी से 400 साल पहले गए। ठीक है जी। ये तेजा जी कौन थे जी? इनके बारे में आप बता दो, कभी चांस बन जाए तो ये थोड़ा सा जानना पा दो शॉर्ट में प्लीज। बाबा नानक जी से लगभग 540-45 साल पहले राजस्थान में भी एक महापुरुष हुए थे, जिन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी और बलिदान हो गए थे पाखंडियों से लड़ते लड़ते। वाह जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शस्त्रधारी योद्धा थे। अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वचन के पक्के थे। जो बोल दिया, कमिटमेंट कर दी, वो होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वाह जी वाह। और दूसरों के हितों के लिए लड़ते हुए बलिदान हुए, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं हुए। गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उनके वचन थे, जैसे अभी कबीर जी के वाक्य आते हैं, पाखंड विरोधी, सेम टू सेम उनकी विचारधारा वो थी। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस महावीर जी। उनकी वाणी में एक वाक्य आता है कि पोथी ने देखे टीपणु, पोथी ने देखे एक मिनट ऐसे है साइड में, पोथी ने देखे जाट, सूर ने देखे टीपणु, सगुन ने देखे वीर, मरने न मंगल गिणे जिके मुख बर वर्षे नीर। पोथी बांगड़ा उन्होंने ये बोला है कि ये जो ज्योतिष तंत्र पंत्र है ना, इनको नहीं मानते थे उस टाइम पे। आज से 1000 साल पहले कोई हिम्मत नहीं कर सकता था खिलाफ में बोलने की, वो स्वर्ण काल था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और उस टाइम पे एक मेघवाड़ को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। मेघवाड़ को जैसे बोल सकते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था बोल सकते हैं, शूद्र था, अति शूद्र जी।
तो उसको ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश नहीं देने दिया, तो उन्होंने जूते मार के पुजारियों को गांव छुड़वा दिया और उसको मंदिर में पुजारी बनाया था। वाह जी वाह। आज भी उस गांव में एक भी ब्राह्मण वर्ग का घर नहीं है, उस गांव में आज भी। अच्छा, आप चीज और बताऊं, तेजा जी के बलिदान के 946 साल बाद में उस मंदिर में पहली बार ब्राह्मण पुजारी घुसा है अब। तो ये चर्चा जो है वो हम अलग से रखेंगे। भगत धन्ना जी के बारे में आप, क्योंकि हम जो विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये विचार काफी लंबी हो जाएगी हमारी। ओरिजिनल जगह थी, धन्ना जी की ओरिजिनल जगह थी वहाँ कुआं है, और बाबा शेर सिंह जी वहाँ ग्रंथ। ठीक है जी। तो वहाँ पे हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भगत धन्ना जी के स्थान पर आप घूम रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो, आप ये खेत खलियान दिखा रहे हो और वो जगह पर आप हो, और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी यहाँ की यात्रा कर रहे हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम जो है वो मकसद भी था, और हमारे जो है सत्कार जो मेघराज सिंह जी भी जुड़े, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहे तो वो कर सकते हैं जी। मैं चाहूंगा ज्ञानी धर्म सिंह जी इसके बारे में थोड़ा अपने चानन पाए। हाँ जी, ज्ञानी धर्म सिंह जी को मैंने टॉपिक दिया है ज्ञानी देव सिंह जी के बारे में, वो उनको वो बोलना है, वो शुरू करें जी। महावीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ठीक जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। जो डिबेट चल रही बहुत प्यारी, बड़ा अच्छा लग रहा। जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर जिन्ना भगतां दी बाणी जां वो प्रमाणित सतगुरु नानक देव जी महाराज जी ने एकत्र की बाणी, ते श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने वो सारी बाणी जिहड़ी एकत्र की संपादना करन वेले। तो पर समय समय ते जदों तो सृष्टि बनी है, जिथे पखंड चलदा रहा उत्थे नाल दी नाल जिन्हां नूं आत्मक ज्ञान हुंदा रहा वो जूझदे रहे आ पखंड दे विरुद्ध। ते इहो जे अनेकां ने जिन्हां दा अदब सत्कार साडे हिरदियां च। जिथों तक ज्ञानी गुरदेव सिंह जी दा संबंध आ, उन्हां दा भी इसे तरह ही संबंध है, क्योंकि दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो बाद 18वीं सदी सारी सिखां दे उपर बहुत जुल्म होंदे रहे। सिखां दे सिरां दे मुल रखे गए, घरां तो बाहर चले गए, मारू थलां बीराबी अते शंभां दे विच अपने दिन कटदे रहे। ते वो उस वक्त जिहड़े गुरुद्वारे सीगे उन्हां दे विच उदासी ते जिहड़े निर्मले साध संत सन, उन्हां ने गुरुद्वारियां दा प्रबंध संभालिया। ते जिवें कि भाई कान सिंह जी नाभा ने गुरमत मारतंड दे विच सारी दा जिक्र किया कि सिक्खी दे अंदर जिहड़े कर्म कांड ने ब्राह्मणी वो किवें आए। ते उस वक्त उन्होंने फिर आम पब्लिक नूं खुश करन वास्ते ते जो कुछ मंदिरां च हुंदा सी उसे तरह दा ही गुरुद्वारियां दे विच शुरू कर लिया। जोतां जगाणियां, नारियल कुंभ रखने ते मूर्तियां दी पूजा, इत्थों तक के 1925 तक श्री दरबार साहब दियां परिक्रमा दे विच भी मूर्तियां सीगियां रखियां होईयां। ज्ञानी देत सिंह जी भी एक साधु सीगे, इन्हां दा नाम देतराम सीगा और बड़ा इन्हां दा नाम सी, विद्वान बहुत सीगे। इन्हां ने वेदां शास्त्रां दी भी विद्या प्राप्त कीती सी। ते प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी जिहड़े सिंह सभा लहर दे मोढियां दे विचों उन्हां दे नाल इन्हां दा जी संपर्क होया। ते इस करके फिर इन्हां नूं जदों गुरमत दी समझ लगी ते फिर नितरे योधे सिंह सभा लहर शुरू हुई। ते ओहदे विच ज्ञानी देत सिंह जी क्योंकि एक ते सारा कुछ उधर दा वो जानदे सीगे, कर्मकांड पखंडवाद जो कुछ चलदा सीगा, ते दूसरा एक कवि बड़े कमाल दे सीगे। ते ज्ञानी देत सिंह जी, प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी ते इन्हां दे नाल फिर काफला बनदा गया। ते इन्हां ने उन्हां पखंडां दा उन्हां जिहड़े देहधारी बंदे जिहड़े अपने आप नूं कोई गुरु, कोई बेदी साहिबजादे, कोई सोढी साहिबजादे अखवा के ते सिखां दे कोलों भी मत्थे टिकांदे सीगे। ते इन्हां ने उन्हां दा जिहड़ा पखंड सीगा उस दुनिया दे सामने लिआंदा। खास करके सिखां दे अंदर एक नवीं चेतना जिहड़ी गुरमत दा जिहड़ा तत् ज्ञान वाला ओले होया सीगा उन्होंने प्रगट किया। इस करके ज्ञानी देत सिंह जी होरां दी बहुत वड्डी देन आ साडी कौम वास्ते। उन्हां दे खास करके एक काफी प्रोग्राम किए सरदार मेघराज सिंह जी होरां ने
ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ 3-4 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਆ, ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ, ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि साडना अमेरिका तो, इंडिया तो, ऑस्ट्रेलिया तो, सारी दिशाओं से जो है वॉइस ऑफ मानवता जो है उनको हम मिल करके हम सारे होस्ट भी कर रहे हैं प्रोग्राम को, और हमारे मेहमान जो है वो दूर दूर से वो है ऐसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही एक संसार को जो है वो एक बढ़िया जो मैसेज जो है वो हमने सबने मिलके देना है, जो हमारी सोच है। मैं ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਲੇਟਲੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲੂਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਲੂਜ ਆਣਾ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਫੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨਿਊ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪਾਣੀ ਟੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। हाँ, वो मतलब कि बाबा नानक जी हमेशा के लिए यहाँ पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत की जो उन्होंने सबक दिया है, जो संदेश दिया है, वो यहाँ गूंजता रहेगा युगों युगों तक, सदियों तक वे आवाजें गूंजती रहेंगी। तो जो भी लोग होते हैं, जैसे साधु दयानंद की बात चलती है, ये सरकारों के मतलब प्लांट लोग होते हैं, कोई समाज के वर्ग के ऐसा जहर उगलने वाले लोग होते हैं जिन्हों को मानवता की आवाज जो है अच्छी नहीं लगती, हक सच की जो आवाज है उनको पसंद नहीं करते। तो साधु दयानंद ने आर्या समाज के एक बहुत बड़े अपना शिक्षा गुरु थे, उनके लीडर थे। तो उन्होंने कोशिश की उस समय के पंजाब को चुना
कि हम जो सिख समाज हैं, जो बाबा नानक के पैरोकार हैं, उनको उनके सिद्धांतों से दूर किया जाए, बाबा नानक के सिद्धांतों से। तो उन्होंने शुद्धिकरण नाम की जो एक चलाया था प्रोग्राम, उसके तहत तो पंजाब में प्रोग्राम करते थे, तो लोगों को बोलते थे कि जात पात बड़ी होती है, और इसी तरह शूद शाद की बातें पढ़ाते थे। ब्राह्मणिज्म जो है उसको बढ़ावा देते थे अपनी बातों में, अपने लेक्चरों में, अपनी चर्चों में। तो उस समय उठा दशमेश पितागम। हाँ जी, आवाज कट गई जी दिलबाग सिंह जी आपकी, फिर दोबारा। हाँ, लाहौर की बात है। पंजाब का जो पहला सूबा होता था लाहौर, और भी कई जगह ज्ञानी दित सिंह जो हैं वो उन गुरु नानक के पहरेदार थे, गुरु नानक के दरबार के घर के पहरेदार थे। हक सच की आवाज यहाँ जो सदियों तक बुलंद रहेगी, वो उन्होंने फिर गुरबाणी के शब्द लेकर, गुरबाणी के सिद्धांत लेकर ज्ञानी दित सिंह ने उनका 3 बार चर्चा की दयानंद से, साधु दयानंद से। वो 3 बार हराया उनको, उनके सवालों से हराया। समा नहीं है मैं डीपली वो बात आपसे कर सकूं जाकर के, वो क्या सवाल जवाब क्या हुए थे उनके। पर इतनी बात मैं शॉर्ट में कहूंगा कि 3 बार साधु दयानंद विचारधारा से हारे। तो बाबा नानक के दर घर की जो हक सच की आवाज थी, विचारधारा थी, उनकी जीत हुई। तो ये सेवा निभाई ज्ञानी दित सिंह, इस करके हम उसको सम्मान देते हैं जी। मैं ये बात एक और ऐड कर दूं कि जो सिंह सभा लहर थी जो 20वीं सदी के शुरू में चली, उसमें ज्ञानी देव सिंह, ज्ञानी गुरमुख सिंह, इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसमें भी ज्ञानी देव सिंह जी, क्योंकि एक बहुत ट्रैक्ट एक पर्चा था वो निकालते थे, उसके थ्रू जो है वो सिख कौम में और पूरे देश में एक जागृति आई, सिख धर्म के प्रति भी और हमारे समाज के प्रति भी जो जागृति आई। वो जो खालसा समाचार एक ट्रैक्ट निकलता था, एक रसाला निकलता था, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया था उस समय सिख धर्म के दोबारा उत्थान को। साडे नाल मेघराज सिंह जी, वो भी हुण जिहड़ा हैगा ज्ञानी दित सिंह जी के बारे, क्योंकि वो तो विचार करते रहते हैं, वो भी अपने जो है वो इनको जो बात क्या है वो आगे बढ़ाएं। भाई मेघराज सिंह जी, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं सामने, इनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। ज्ञानी धर्म सिंह जी हमारे उस्ताद हैं, तो ज्ञानी गुरमीत सिंह जी ज्ञानी है, तो सारे तो मतलब बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि पंजाब की धरती के बारे में बात करें ना दिलबाग सिंह ने, पंजाब की धरती के अंदर वाकई में ही क्रांति का एक बीज गुरु नानक साहब ने बोया है। क्योंकि मैं 3 साल पानी पिया कराना है पंजाब का, 3 साल के बाद में अगर ये वो पानी ना मिलता शायद तो मैं आज यहाँ पर न बैठा होता। और ज्ञानी धर्म सिंह जी हमारे उस्ताद हैं, इनके जो भी सिक्के अंदर सीख के निकले वहां से। तो आज अगर पंजाब से पानी पी करके गुरु नानक साहब की शिक्षा लेकर के ही आज ये क्रांति खड़ी कर रहे हैं, ये भी एक क्रांति का रूप ही है। आने वाले वक्त में बहुत कुछ इससे आने वाले वक्त में होगा। और ये जो संत धन्ना जी हैं या जो गुरु क्या नाम जो क्या नाम जगदीश जी ने कहा है कि वो हिंदू थे, हिंदू जाट बिरादरी है ना, हिंदू में नहीं आती है, उनके हिसाब से वो गुलाम लोग होते हैं जिनके ब्राह्मणों के हिसाब से। और ये जो बहुत सारी कहानी ऐसी जुड़ी हुई है ना, जो मतलब ब्राह्मण इनके गुरु थे या ब्राह्मण वहां पर मिले थे, ये सब कहानियां मुझे लगता है ये कोई सही कहानी है। इनकी कहानियां कुछ काल्पनिक भी हैं, क्योंकि ऐसी कहानी संत रविदास जी के साथ जुड़ी हुई है, ऐसी कहानी संत कबीरदास के साथ जुड़ी है कि उनके गुरु ब्राह्मण थे। ऐसी कहानियां बहुत सारी ऐसी है, मैं नहीं करता गलत कहानियां, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं रोंग है, क्योंकि कहानी अगर मैनिपुलेटेड की गई है, मैनिपुलेटेड हो सकता है कहने का गलत हो। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज्ञानी दित सिंह ने जो मतलब पंजाब की धरती के अंदर ही ये पानी की मतलब ताकत है कि हम जो है आज यहाँ बैठ करके ब्राह्मण को चैलेंज करे सीधा। तो चैलेंज ही गुरु की वाणी के अंदर से होता है कि वो उन्होंने हमें सिखाया, हम तो सीधी डायरेक्ट चैलेंज करते, जिसने उन्होंने चैलेंज किया था ऐसे हम यहाँ बैठ कर चैलेंज करते हैं। इनके अगर जात पात या वर्ण व्यवस्था जो अगर ये धर्म वो मानते हैं कि धर्म है, हम धर्म उसको निकालते धर्म है नहीं, अगर वो कहते हैं कि धर्म है तो हम उनके सामने खुले हम उनको चैलेंज करते हैं कि विचार चर्चा धर्म के मसले आने के लिए करने के लिए तैयार हम। तो ये कहाँ से हम चैलेंज कहाँ से कर रहे हैं, अपने प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, ये गुरुओं की कृपा से, संत धन्ना जी की, गुरु नानक साहब की उसी बख्शीश से हम कर रहे हैं। तो हमारे मसले में कुछ नहीं है, तो उनकी ताकत हमारे साथ में लगी है। तो उस करके जो है ना, मैं इनके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि
इनकी जो ताकत है वो पूरे दुनिया के अंदर फैला दी जाए, ताकि दुनिया के अंदर एक और क्रांति का मतलब आगाज हो। ये भारत की धरती पे से जो मनुवाद का जो चल रहा है सारा जो गुलामी का सिस्टम बनाने का, ये हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया जाए, ऐसा हम करना भी चाह रहे हैं और जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, ये बात है कि पंडित जब अपना प्रचार करते हैं ना, किसी भी पंडित की बात हम कर लें, सनाती वो बोलता बहुत अच्छा है, जब विचार की बात आती है ना तो या तो वो हारता है या तो वो भागता है। इन दोनों में से एक बात जरूर होती है, ये इतिहास रहा है कि अपनी बात जो करनी, आज भी जो सरकारें हैं या ये जो है टीवी पर शेर हैं, रैलियों में शेर हैं, जब इनसे डिबेट की जाए तो अब भी आप बात देख लो, आरएसएस के जितने बंदे हैं जब डिबेट में आते हैं तो उनको बात नहीं आती, वो फिर हिंदू मुसलमान कहना शुरू करते हैं या पाकिस्तान कहना शुरू। आज भी यही हालात है कि जो मेहनती बंदा है, जो श्रद्धा वाला बंदा है, जिसके पास ज्ञान है ना, वो आज भी इनके ऊपर ही है, चाहे सरकार इनकी हो चाहे कुछ भी हो। मगर जब बात डिबेट की, बैठने की जब बात आएगी ना, तो फिर ज्ञानी दत्त सिंह जी के वंशज जो है वो आज भी इनका मुकाबला करने के लिए तैयार भी हैं। और हम तो चैलेंज करते हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट हमारा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतने तत्व विचार होंगे ही नहीं जो गुरबाणी ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी, जो हमारे थोड़े थोड़े प्रचार के है ना, उनके पास भी इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि वो उनका आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। मेरा जी विचार है। आर के विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा अंधेरे में बैठे हैं, चाहे पहले तो अपनी लाइट जलाएं, हमें दर्शन भी दे, और भगत धन्ना जी के बारे में और ज्ञानी दत्त सिंह जी के बारे में वो अपने जो विचार हैं वो हमसे रखें। आर के विद्यार्थी जी शायद वो नहीं उड़ पाएंगे, शायद मुझे लग रहा हूँ सुनने का पंखा दिख रहा है, वो नहीं दिख रहे हैं ना। अच्छा, इसमें एक 5 मिनट का टाइम रहेगा, 1 मिनट का टाइम दीजिए सबको, समाप्त करें। हाँ जी ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सब तो पहला अपने जगदीश जी वो लास्ट कमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ जी ज्ञानी दत्त सिंह जी ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ 1 मिनट वास्ते। जगदीश जी देखिए, आखिरी समय में हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी ज्ञानी जन हमारे इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, सबकी बातों को हम बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, क्योंकि यही एक रास्ता है जो विचारों को हम साझा कर सकते हैं, देश दुनिया के अंदर में ले जा सकते हैं। क्योंकि इंसान बड़ा नहीं होता है, उनका विचार महान होता है। और भगत धन्ना जी का जो ये संदेश है, हम जन जन के लिए है, हम हमारी पूरी मानवता के लिए है। और उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें, उनके विचारों को हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके बातों को हमें अंगीकार करना चाहिए। और ये मानवता का संदेश देने के लिए भगत धन्ना जी का जो विचार को दशमेश पिताजी ने गुरुग्रंथ साहिब में समाहित किया, और उसके कारण आज उन्हें धन्ना जी को जाना जाता है। ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गरीब साहब। हाँ जी, ऐसा है कि जैसे सभी को मालूम है कि आज भगत धन्ना जी और ज्ञानी दत्त सिंह जी, जिनके बारे में बहुत अच्छी विचार सभी गुणीजनों ने दी है, मैं फिर ये कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि ज्ञानी दत्त सिंह जी बहुत अच्छे विद्वान थे, और उनके साथ में भी लोगों ने ऐसा व्यवहार किया कि जो आज भी हम सुन के हैरान होते हैं कि वो विद्वान थे। फिर उनके साथ में भी ऐसा होता था कि जब वो प्रसाद बरताने का मतलब होता, उनको कहते थे बाहर बैठ जाओ, आप प्रसाद अंदर आके नहीं दे सकते। बिल्कुल। और जो गदियां ला के बैठे थे, उनकी गदियां उठाने का साहस भी केवल ज्ञानी दत्त सिंह जी ने किया। उनकी गदियां उठा के ज्ञानी दत्त सिंह जी और प्रोफेसर गुरमुख सिंह, चाहे वो हमें 1 और 1 2 नहीं कहेंगे, 1 और 1 11 हो जाते हैं। जब उनकी पावर, जब ज्ञान हो ना तो 11 बन जाते हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि हम 2 हैं और वो उनकी गिनती ज्यादा है। जहां सच है वहां परमेश्वर साथ देता है। उन लोगों की गद्दियां उठा के बाहर परिक्रमा से बाहर फेंकी, और उनको ये एहसास करा दिया कि गुरमत अभी भी है और गुरमत रहती है, गुरमत के दानी बन जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चाई कहने के पीछे कभी भी आप पीछे ना हटो। सच्चाई अगर आपके साथ है तो भगवान आपके साथ है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए भी आज हम उनके जन्मदिन मना रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी उनके माता पिता भी धन है। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन्नी गुर जनिया माए, धन धन गुरु जिन नाम आराध्य आप तेरे जिन डिठा तिना ले छड़ाए। कि उनके माता पिता भी धन और उनकी कुलें भी धन है, और उन जिस इलाके में वो आए वो भी इलाका भी धन है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई
और ऐसे विद्वानों के और ऐसे भक्तजनों के जन्मदिन और प्रकाश दिवस हमें मनाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, न्यू जनरेशन को पता लग जाए कि हमें कुछ ऐसे गुरुमत के धारणी भी हुए, और प्रचारकों को भी आज पता लग जाए कि हमें जो गुरुमत का प्रचार है वो करना चाहिए। हम इधर उधर की मन घड़त साखियों और वहम पाखंड को खत्म करें। मेरी पिछले दफा भी एक डिबेट में ऐसी बात हो गई थी, कईयों को फील भी हुई होगी, तो मैं फिर बेनती करूंगा, जैसे ज्ञानी धर्म सिंह जी ने भी जिक्र किया था कि हम जितने प्रचारक शरणी, हमें भी ये कहना चाहिए, नहीं भाई हमने जोत नहीं जगानी, नहीं भाई हमने कुंभ नहीं रखना, नहीं भाई हमें नारियल नहीं, हमारी जोत जो गुरु ग्रंथ साहब जग रही है, प्लीज ये जरूर हम सब एक प्रण कीजिए। ठीक है, कमेटियों में कई संगत में भी प्रेमी होते हैं, पर उनको ये बेनती करो कि गुरुमत के धारणी बनो, असली जोत गुरु ग्रंथ साहब की है। सो सबको मेरी तरफ से फिर बहुत बहुत बधाई, लख लख, और मेरी कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए प्लीज। सो आगे टाइम दीजिए ज्ञानी मनदीप सिंह जी। हाँ जी, भाई धर्म सिंह जी वो अपने विचार रखਣ। जी, इन्हां महापुरखां दे जीवन तो सानू एक सेध मिलदी आ कि समय समय ते पखंड दा, दंभ दा, जुल्म दा हमेशा ही जेड़ा जोर लगा रहिंदा। जदों जदों कोई सूरमा, कोई रब दी बख्शी हुई रूह इत्थे संसार दे उपर आके ओदा मुकाबला करदी आ ते उदों लोकां दे अंदर जागृति आंदी आ। थोड़े समय बाद फिर मुड़ के ओही जेड़े पखंड ते दंभ वो फिर सिर चुक लैंदे ने। इस करके लगातार सानू इहदे वास्ते यतन करदे रहना चाहिदा। ज्ञानी जी होरां ने हुणे बड़े सोहणे बचन कहे, सारियां ने बहुत प्यारे प्यारे बचन कहे। बस इहो ही आ कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी, संतां भगतां गुरमुखां सारे दी ओहदे तो जो ज्ञान मिलदा, ओनू तकड़े हो के गुरु दे वाहिगुरु दे भरोसे ते ओनू प्रचारना ते ओनू अपने समाज दे विच ओहदा चानण खिलारना साडी ड्यूटी है सारियां दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा। बहुत कमाल दे विचार सारे गुणी जनां ने जेड़े हैगे आ सामने रखे हैं, और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज इतनी ज्ञान की बातें हुई हैं इस डिस्कशन में कि हमारा समाज जो है वो कम पड़ रहा है, और मगर जो विचार चर्चाएं हैं वो दिमाग में उमंगे ले रही हैं हर एक के। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी जो है वो इस तरह से जो प्रोग्राम है वो हम रल मिल के जो है मनाते रहें। और डायरेक्टर साहब बेगराज सिंह जी वो अपने लास्ट कमेंट नाले रखणगे ते नाले प्रोग्राम की समाप्ति भी कर देंगे। तो मैं तो समाप्ति अगर आपने करनी है इसकी, क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं इसके प्रोग्राम में, ये कहना चाहता हूँ सिख धर्म से पूरे, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो सपने हैं उनके मन जिन्हों जो महापुरुष गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जिनकी वाणी है, हम पूरे वचनबद्ध हैं गुरु सिख कौम के कि भाई उनके एक एक के करके जितने भी है जन्मदिन, सबके जन्मदिन मनाएंगे, सबके जो भी उनका प्रकाश दिहाड़ा या ज्योति जोत है सबका मतलब A to Z। और वो ये जो विचारधारा है कि हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लेवलाए, ये जो दुविधा खड़ी है हमारे अंदर, जो सिख कौम के अंदर भी दुविधा खड़ी होगी, इसको भी दूर करेंगे। और एक पिता एक इसके हमारे तू मेरा गुरु है, ये जो मैसेज है गुरु ग्रंथ साहिब का पूरे वर्ल्ड के अंदर लेके जाएंगे, ताकि लोग जो पूरे केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको इंग्लिश में भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि गोरे भी सुन सके, उसके जितने भी और लोग हैं सब सुन सके। इंग्लिश में भी स्टार्ट करेंगे, स्पेनिश में भी स्टार्ट करेंगे उसको हम, गुरु ग्रंथ साहिब के विचार को, क्योंकि विचार हमारे अकेले के लिए, ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी सबके महापुरुषों की वाणी है, वो सभी के लिए बराबर है। तो सभी पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के तक ले जाने के वास्ते उन्हीं की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, तभी इसको ले जा सकते हैं। तो ये हम पूरे सिख कौम के साथ वचनबद्ध हैं, तो इसको हम जरूर करेंगे। और ये जो आने वाले वक्त में वॉइस ऑफ मानवता जो है आप सभी का है, और हमेशा के लिए सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा, इतना कहना चाहता हूँ जी। बहुत बहुत सारे हमारे गेस्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गरीब साहब, ज्ञानी धर्म सिंह जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे से जुड़े थे, और जगदीश जी हमारे साथ जो है वो हमेशा ही शामिल रहते हैं, उनको भी हम बहुत आभार, शॉर्ट नोटिस पर वो भी आए। और आर के विद्यार्थी वो हमसे बात तो नहीं कर सके, मगर हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। ज्ञानी दिलबाग सिंह जी ब्लेयर साहब, उन्होंने भी अपना जो है कीमती समय हमें दिया। और इस तरीके से ये बहुत अच्छी चर्चाएं हम इसको मानते हैं, और आगे भी, क्योंकि ज्ञानी देव सिंह जी के बारे में हम और जानना चाहेंगे, और आने वाले समय में फिर हम आपको जो है वो इनविटेशन देंगे कि उनके जीवन के बारे में और भी हम जो है वो बातें कर सकें। और ऐसे कहते हुए मैं विचारों की समाप्ति करता हूँ, डिबेट की समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत सबका धन्यवाद।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।